आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और एडवेंचरस कहानी जिसका नाम है द टनल, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ये कहानी हमें ले जाती है पहाड़ों और जंगलों की उस जगह पर जहां एक छोटा लड़का सूरज और एक वॉचमैन सुंदर सिंह मिलकर एक खतरनाक सिचुएशन का सामना करते हैं। कहानी में एक लेपर्ड, एक अंधेरी टनल और एक गुजरती हुई ट्रेन देखने को मिलती है। इसमें थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है और साथ ही हमें यह भी सीख मिलती है कि हिम्मत और दोस्ती से कैसे किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। लिखा है, इट वॉज ऑलमोस्ट नून एंड द जंगल वॉज स्टिल वेरी साइलेंट। यानी लगभग दोपहर का समय था और जंगल बिल्कुल शांत और स्थिर था। मतलब कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ शांत माहौल था। हीट वेव्स सिमर्ड अलोंग द रेलवे embankment where it cut a path through the tall evergreen trees। यानी गर्मी की लहरें, हीट वेव्स यानी गर्मी की लहरें रेलवे की दीवारों पर सिमर यानी चमक रही थी। यह रेलवे लाइन ऊंचे ऊंचे एवरग्रीन पेड़ों यानी हरे भरे पेड़ों को काटकर बनी हुई थी। द रेलवे लाइन्स वर टू स्ट्रेट ब्लैक serpents disappearing into the tunnel in the hillside। रेल की पटरियां दो सीधी काली सांपों, सरपेंट्स यानी सांप, तो रेल की पटरियां दो सीधी काली सांपों जैसी लग रही थी जो पहाड़ में बने टनल के अंदर गायब हो रही थी। सूरज स्टूड नियर द कटिंग वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन। सूरज एक कटिंग यानी पहाड़ों को काटकर बनाई पतली सी वैली के पास खड़ा था। वह दोपहर की ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इट वॉज नॉट अ स्टेशन एंड ही वॉज नॉट कैचिंग अ ट्रेन। ही वॉज वेटिंग सो दैट ही कुड वॉच द स्टीम इंजन कमिंग रोरिंग आउट ऑफ द टनल। वह जगह कोई स्टेशन नहीं थी और ना ही सूरज को ट्रेन पकड़नी थी। वह बस इसलिए खड़ा था ताकि वह स्टीम इंजन को गरजते हुए टनल से बाहर निकलते हुए देख सके। He had cycled out of the town and taken the jungle path until he had come to a small village। सूरज टाउन यानी शहर से साइकिल चलाते हुए निकला और जंगल वाले रास्ते से होकर एक छोटे से गांव तक पहुंच गया। He had left the cycle there and walked over a low scrub covered hill and down to the tunnel exit। उसने गांव में अपनी साइकिल छोड़ दी और फिर एक नीची पहाड़ी पर चढ़ा जो छोटे छोटे पहाड़ों और झाड़ियों से भरी थी। फिर वह नीचे उतरकर टनल के एग्जिट जहां से निकला जाता है उसकी ओर चला गया। नाउ ही लुक्ड अप ही हैड हर्ड इन द डिस्टेंस द श्रिल विसल ऑफ द इंजन। अब सूरज ने ऊपर देखा, उसे दूर से इंजन की तीखी सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। He could not see anything because the train was approaching from the other side of the hill। लेकिन उसे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था क्योंकि ट्रेन तो पहाड़ी की दूसरी तरफ से आ रही थी। But presently a sound like distant thunder issued from the tunnel and he knew the train was coming through। तभी अचानक टनल के अंदर से दूर से बादल जैसी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। सूरज समझ गया कि ट्रेन आ रही है। A second or two later, the steam shot out of the tunnel, snorting and puffing like some green, black and gold dragon, some beautiful monster out of सूरज ड्रीम। कुछ ही सेकंड बाद स्ट्रीम इंजन जोर से निकल पड़ा टनल से बाहर। वह फुहारता, स्नोटिंग एंड पफिंग यानी फुंकारता, मतलब आवाज करता रहा जैसे कोई हरा, काला और सुनहरा ड्रैगन हो, एक सुंदर मोस्टर जो सूरज के सपनों से निकलकर यहां सामने आ गया हो। सोवरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट इट रोर अ चैलेंज टू द जंगल। ट्रेन की चिंगारियां इधर उधर उड़ रही थी और इंजन गरजते हुए जंगल को जैसे चुनौती दे रहे थे। Instinctively, Suraj stepped back a few paces. Wave of hot steam struck him in the face। बिना सोचे सूरज कुछ कदम पीछे हट गया। गर्म भाप की लहरें उसके चेहरे से टकराई।
इवन द ट्री सीम्स टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइस एंड हीट। यहाँ तक कि पेड़ भी जैसे आवाज़ और गर्मी से डर कर पीछे हट रहे हों। एंड देन द ट्रेन हैड गोन, लिविंग ओनली अ प्लूम ऑफ स्मोक टू ड्रिफ्ट लेजी ओवर द टॉल सीसम ट्री। फिर ट्रेन निकल गई और पीछे सिर्फ धुएं की लंबी पतली रेखा भी बची जो धीरे धीरे ऊंचे शीशम के पेड़ के ऊपर तैर रही थी। द जंगल वॉज स्टिल अगेन, नो वन मूव। जंगल फिर से पूरी तरह शांत हो गया और कोई भी अब हलचल नहीं थी। सूरज टर्न फ्रॉम हिज contemplation of the drifting smoke and began walking along the embankment toward the tunnel. सूरज धुएं को ध्यान से देखते हुए खड़ा रहा। फिर उसने एम्बांकमेंट यानी रेलवे की ऊंची दीवार के किनारे किनारे टनल की ओर चलना शुरू किया। द टनल ग्रू डार्कर एज ही वॉक फर्दर इनटू इट। जैसे जैसे सूरज टनल के अंदर जाता गया वहां अंधेरा बढ़ता गया। When he had gone about 20 yards, it became pitch dark. लगभग 20 गज अंदर जाते ही वहां धूप अंधेरा हो गया, मतलब गहरा अंधेरा हो गया। सूरज had to turn and took back at the opening to reassure himself that there was still daytime outside. सूरज ने पीछे मुड़कर ओपनिंग यानी जहां से निकला जाता है उसकी ओर देखा ताकि खुद को भरोसा दिला सके कि बाहर अभी भी दिन की रोशनी है। अहेड ऑफ हिम द टनल्स अदर ओपनिंग वॉज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट। उसने सामने टनल का दूसरा छोर बहुत दूर से एक छोटे गोल के रोशनी से घेरे जैसा दिख रहा था। The tunnel was still full of smoke from the train, but it would be several hours before another train came through. टनल अब भी धुएं से भरा हुआ था, लेकिन अगली ट्रेन आने में कई घंटे बाकी थे। Till then, the cutting belonged to the jungle again. तब तक वह जगह फिर से जंगल की हो चुकी थी। आगे लिखा है, सूरज डिड नॉट स्टॉप बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी। सूरज रुका नहीं क्योंकि टनल के अंदर करने लायक कुछ भी नहीं था और देखने के लिए भी कुछ खास नहीं था। ही हैड सिंपली वांटेड टू वॉक थ्रू सो दैट ही वुड नो व्हाट द इनसाइड ऑफ टनल वॉज रियली लाइक। वह तो बस टनल के अंदर से होकर गुजरना चाहता था ताकि उसे भी पता चल सके कि टनल अंदर से कैसी होती है। The walls were damp and sticky. A bat flew past. A lizard scuttled between the line. टनल की दीवारें गीली और चिपचिपी थी। एक चमगादड़ उड़कर निकली और एक छिपकली रेलवे की लाइन के बीच से तेजी से भागी। Coming straight from the darkness into the light, Suraj was dazzled by the sudden glare and put a hand to shade his eye. अंधेरे से अचानक तेज रोशनी में आने पर सूरज की आंखें चकाचौंध हो गई। उसने अपना हाथ आंखों पर रख लिया ताकि रोशनी से बच सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो काफ़ी समय से अंधेरे में था और बाहर आते ही रोशनी में आते ही उसकी आंखें तेज धूप सहन नहीं कर पाई। ही लुक अप एट द ट्री कवर हिल साइड एंड थ्रो ही सो समथिंग मूविंग बिटवीन द ट्री। उसने ऊपर पेड़ों से ढकी हुई पहाड़ी की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा है। इट वॉज जस्ट अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड एंड अ लॉन्ग स्विचिंग टेल। वह बस एक नारंगी और सुनहरे रंग की झलक थी और एक लंबी सी हिलती हुई पूंछ भी दिखाई दे रही थी। इट वॉज देयर बिटवीन द ट्री फॉर अ सेकेंड और टू एंड देन इट वॉज गोन। वह चीज पेड़ों के बीच केवल 1-2 सेकंड रही और फिर गायब हो गई। अबाउट 15 मीटर्स from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut. Marigold grew in front of the hut and at the back there was a small vegetable patch. टनल के एंट्रेंस में यानी प्रवेश द्वार में से लगभग 15 मीटर दूर एक वॉचमैन की हट यानी झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के सामने मैरीगोल्ड के फूल लगे थे और पीछे एक छोटा वेजिटेबल का बगीचा था। It was the watchman's duty to inspect the tunnel and keep it clear of obstacle. वॉचमैन का काम था टनल की जांच करना और यह देखना कि रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल यानी बाधा ना हो।
Every day before the train came through, he would walk the length of the tunnel. हर दिन ट्रेन आने से पहले वह टनल की पूरी लंबाई में चलता और जांच करता था. If all was well, he would return to his hut and take a nap. अगर सब ठीक रहता तो वह अपनी झोपड़ी में लौटकर थोड़ी देर आराम करता था. If something was wrong, he would walk back up the line and wave a red flag and the engine driver would slow down. अगर कुछ गड़बड़ मिलती तो वह रेलवे लाइन पर वापस जाता, लाल झंडा हिलाता जिससे इंजन ड्राइवर ट्रेन धीमी कर देता. At night, the watchman lit an oil lamp and made a similar inspect of the tunnel. रात को वॉचमैन तेल का जो ऑयल का बना हुआ लैम्प था उसे जलाकर इसी तरह टनल की जांच करता. Of course, he would not stop the train if there was a porcupine on the line. बेशक अगर रेलवे लाइन पर कोई कांटेदार जानवर होता तो वह ट्रेन को भी तब भी नहीं रोकता. But if there was any danger to the train, he did go to back up the line and wave his lamp to the approaching engine. लेकिन अगर ट्रेन को असली खतरा होता तो वह रेलवे लाइन पर वापस जाता और अपना लैंप हिलाकर इंजन ड्राइवर को सावधान करता. If all was well, he had hang his lamp at the door of his hut and go to sleep. अगर सब कुछ सही रहता तो वह लैंप अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर टांग देता और सोने चला जाता. He was just settling down on his coat for an afternoon nap when he saw the boy emerge from the tunnel. वह दोपहर की नींद लेने के लिए अपनी खाट पर बैठ ही रहा था तभी उसने एक लड़के यानी सूरज को टनल से बाहर आते देखा. He waited until Suraj was only a meter or so away and then said, "Welcome, welcome. I don't often have visitor. Sit down for a while and tell me why are you were inspecting my tunnel." वह तब तक इंतजार करता रहा, वॉचमैन तब तक इंतजार करता रहा जब तक सूरज सिर्फ 1 मीटर दूर नहीं रह गया. फिर उसने कहा, वेलकम मतलब स्वागत है. मेरे पास अक्सर मेहमान नहीं आते. बैठो कुछ देर और मुझसे बातें करो. तुम मेरी टनल में क्या देख रहे थे? इज इट योर टनल? आज सूरज. सूरज ने पूछा, क्या यह सच में आपकी टनल है? It is, said the watchman. It is truly my tunnel. Since no one else will have everything to do with it, I have only lent it to the government. तो वह वॉचमैन बोला, हाँ यह सचमुच मेरी टनल है क्योंकि कोई और इस टनल से मतलब नहीं रखता. मैंने इसे सिर्फ गवर्नमेंट को उधार दिया है. सूरज sat down on the edge of the court. सूरज उस वॉचमैन की खाट के किनारे बैठ गया. I wanted to see the train come through, he said, and then he went it had gone. I thought it walked through the tunnel. सूरज ने कहा, मैं ट्रेन को टनल से निकलते देखना चाहता था और जब वह निकल गई तो मैंने सोचा कि टनल के अंदर से होकर गुजरूं. And what did you find in it? चौकीदार ने पूछा, तो और तुम्हें उसमें क्या मिला? Nothing. It was very dark, but when I came out, I thought I saw an animal up on the hill, but I am not sure it moved off very quickly. सूरज ने कहा, मुझे मतलब वहाँ कुछ भी नहीं देखने को मिला. वहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन जब मैं टनल से बाहर आया तो मुझे लगा कि मैंने पहाड़ी पर कोई जानवर देखा, पर पक्का नहीं है क्योंकि वह बहुत जल्दी जानवर वहाँ से भाग गया. It was a leopard you saw, said the watchman. My leopard. तो वॉचमैन बोला, वो लेपार्ड है, एक तेंदुआ है और वो लेपार्ड मेरा है. डू यू ओन अ लेपार्ड टू? सूरज ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपके पास एक लेपार्ड भी है? आई डू, लेपार्ड ने भी कहा, हाँ मेरे पास है. एंड डू यू लैंड इट टू द गवर्नमेंट? सूरज ने फिर हंसते हुए पूछा, तो क्या आपने इसे भी गवर्नमेंट को उधार दिया हुआ है? आई डू नॉट. तो वॉचमैन हंसकर मतलब वॉचमैन ने जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है. इज इट डेंजरस? सूरज ने पूछा कि क्या वह खतरनाक है? वॉचमैन ने जवाब दिया, नो इट्स अ लेपार्ड दैट माइंड इट्स ओन बिजनेस. इट कम्स टू दिस रेंज फॉर अ फ्यू डेज एवरी मंथ. कि वॉचमैन बोला कि नहीं, वह लेपार्ड अपने काम से काम रखता है, हर महीने कुछ दिनों के लिए इस इलाके में आता है.
हैव यू बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम? आज सूरज, सूरज ने पूछा, आप यहाँ कब क्या आप यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं? मैनी ईयर्स, माई नेम इज सुंदर सिंह। वॉचमैन ने जवाब दिया, हाँ कई सालों से, मेरा नाम सुंदर सिंह है। सूरज ने भी अपना नाम बताया। देन इन वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे एंड देर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट, हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल? मतलब सुंदर सिंह ने यानी वॉचमैन ने कहा, दिन में एक ट्रेन आती है और एक ट्रेन रात में आती है। क्या तुमने नाइट मेल यानी रात में चलने वाली ट्रेन को सुरंग से गुजरते देखा है? तो इस पर सूरज क्या जवाब देता है? सूरज जवाब देता है, नो। एट व्हाट टाइम डस इट कम? कि हाँ, तो सूरज बोलता है नहीं, और ये किस टाइम पर आती है? तो वॉचमैन जवाब देता है, अबाउट 9 o'clock। इफ इट्स नॉट लेट यू कुड कम एंड सिट हेयर विथ मी इफ यू लाइक, एंड आफ्टर इट हैज़ गॉन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम। कि करीब 9 बजे ये ट्रेन आती है, अगर लेट ना हो तो आप चाहे तो मेरे साथ बैठ सकती हो, और जब ये ट्रेन निकल जाएगी तो मैं सोने की बजाय आपको घर छोड़ दूंगा। तो सूरज कहता है, आई विल आस्क माई पेरेंट्स विल इट बी सेफ? कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा कि क्या ये सेफ होगा। वॉचमैन कहता है, ऑफ कोर्स इट इज़ सेफर इन द जंगल देन इन द टाउन, नथिंग हैपन टू मी आउट हेयर, बट लास्ट मंथ व्हेन आई वेंट इन टू द टाउन आई वॉज ऑलमोस्ट ओवर अ रन बाय अ बस। तो वॉचमैन ने कहा, बिल्कुल, जंगल टाउन से ज़्यादा सेफ है, यहाँ मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन पिछले महीने जब मैं टाउन गया था तो मुझे एक बस ने लगभग कुचल ही दिया था। सुंदर सिंह yawned and stretched himself out on the cold, and now I am going to take a nap, my friend. It is too hot to be up about in the afternoon. सुंदर सिंह ने जमाई ली और अपनी खाट पर लेट गया। उसने कहा, अब मैं थोड़ी देर नींद लूँगा मेरे दोस्त, दोपहर में बाहर घूमना बहुत गर्म होता है। Everyone goes to sleep in the afternoon and my father lied down as soon as he had his lunch. कि सब लोग दोपहर में सो जाते हैं। सूरज ने जवाब दिया कि वॉचमैन को कि सब लोग दोपहर में सो जाते हैं, मेरे पिताजी भी लंच करने के बाद लेट जाते हैं। तो वॉचमैन कहता है, वेल द एनिमल आल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, इट इज़ ओनली ट्राइब ऑफ बॉय हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट। कि अरे जानवर भी दोपहर की गर्मी में आराम करता है, सिर्फ लड़कों की जमात ही है जो या तो आराम कर नहीं सकते या करना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंह प्लेस अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस टू कीप अवे द फ्लाइज एंड वाज सून स्नोरिंग जेंटली। सूरज स्टूड अप looking up and down the railway tracks, then he began walking back to the village. कि सुंदर सिंह ने अपने चेहरे पर एक बड़ा केले का पत्ता रख लिया ताकि मक्खियां ना आए, और फिर थोड़ी ही देर बाद धीरे धीरे खर्राटे लेने लगा। सूरज खड़ा हुआ, उसने रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखा और फिर वापस गांव की ओर चल पड़ा। आगे, द फॉलोइंग इवनिंग, ये नेक्स्ट पार्ट है इसका। द फॉलोइंग इवनिंग टूवर्ड्स डस्क एज द फ्लाइंग फॉक्सेस स्वूप साइलेंटली आउट ऑफ द ट्री, सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हाउट। अगले दिन शाम के समय जब उड़ने वाले चमगादड़, फ्लाइंग फॉक्सी यानी उड़ने वाले चमगादड़, चुपचाप पेड़ों से निकल रहे थे, तब सूरज वॉचमैन की झोपड़ी की ओर आ गया। इट हैड बीन अ लॉन्ग हॉट डे But now the earth was cooling and a light breeze was moving through the tree. It carried with a scent of mango blossoms, the promise of rain. दिन बहुत गर्म था, लेकिन अब धरती ठंडी हो रही थी और हल्की हवा पेड़ों के बीच से चल रही थी। इस हवा में आम के फूलों की खुशबू थी और बारिश का वादा भी था। सुंदर सिंह was waiting for सूरज. He had watered his small garden and the flowers looked cool and fresh. A kettle was boiling on a small oil stove. मतलब सुंदर सिंह सूरज का इंतजार कर रहा था। उसने अपने छोटे बगीचे में पानी दिया था, फूल ताजे लग रहे थे और एक केतली
छोटे ऑयल स्टोव पर उबल रही थी। आई एम मेकिंग टी, देयर इज नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी वाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन। सुंदर सिंह यानी वॉचमैन ने कहा कि मैं चाय बना रहा हूँ, ट्रेन का इंतजार करते समय गर्म चाय जैसा कुछ नहीं। दे ड्रैंक देयर टी, लिसनिंग टू द शार्प notes of the tail bird and the noisy chatter of the seven sister। मतलब दोनों ने अपनी चाय पी और साथ ही टेल बर्ड यानी एक चिड़िया की तीखी आवाज और सेवन सिस्टर यानी जंगल की चिड़ियों का समूह की चहचहाहट सुनी, पक्षियों की चहचहाहट की आवाज सुनी। As the brief twilight faded, most of the birds fell silent। जैसे ही शाम की हल्की रोशनी खत्म हुई, ज्यादातर पक्षियां चुप हो गई। Sundar Singh lifted his oil lamp and said it was time for him to inspect the tunnel। सुंदर सिंह ने अपनी ऑयल लैंप यानी वह लालटेन जलाई और कहा कि अब समय हो गया है कि सुरंग की टनल की जांच करने जाएं। He moved off toward the tunnel while सूरज sat on the court sipping his tea। वह सुरंग की ओर चल पड़े जबकि सूरज खाट पर बैठकर अभी भी चाय की चुस्की ले रहा था। इन द डार्क द ट्रीज सीम्स टू मूव क्लोजर टू हिम। अंधेरे में पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे उसके पास खिसक आए हों। एंड द नाइट लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट वॉज कन्वेड ऑन द ब्रीज, द शार्प कॉल ऑफ अ बार्किंग डियर, द क्राई ऑफ अ फॉक्स, द क्वाइंट टोंक टोंक ऑफ अ नाइट जार। और जंगल की रात की आवाज़ें हवा में फैल रही थी। भौंकने वाले या आवाज़ करने वाले हिरन की तीखी आवाज़, लोमड़ी की चीख, नाइट जार यानी रात का पक्षी की आवाज़ टॉक टॉक करके आ रही थी। देर वर सम साउंड दैट सूरज डिड नॉट रिकॉग्नाइज। कुछ आवाज़ें ऐसी भी थी जिन्हें सूरज पहचान नहीं पाया। साउंड दैट कम फ्रॉम द ट्री, क्रीकिंग एंड विस्परिंग। जैसे पेड़ों से ये आवाज़ें आ रही हो, चरमराहट की और फुसफुसाने की। As through the tree were coming to life, stretching their limbs in the dark, shifting a little, flexing their fingers। मानो पेड़ जिंदा होकर अंधेरे में अपनी टहनियाँ फैला रहे हों, हल्के से हिल रहे हों और अपनी उंगलियां मोड़ रहे हों, अपनी शाखाएं मोड़ रहे हों। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल ट्रिमिंग हिज लैम्प। सुंदर सिंह सुरंग के भीतर खड़े होकर अपनी उस लालटेन की बत्ती को ठीक कर रहे थे। सुंदर सिंह उस टनल के भीतर खड़े होकर अपनी लालटेन की जो बत्ती है जिसे जलाया जाता है उसको ठीक कर रहे थे। द नाइट साउंड वर फेमिलियर टू हिम एंड ही डिड नॉट गिव देम मच thought, but something else, a pedal footfall, a rustle of dry leaves made him stand still for a few seconds, peering into the darkness। रात की आवाज़ें उनके लिए सामान्य थी, इसलिए उन्होंने इन आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक और आवाज़, कदमों की आहट और सूखी पत्तियों की सरसराहट ने उन्हें रुककर अंधेरे में घूरने पर मजबूर कर दिया। Then humming softly to himself, he returned to when Suraj was waiting। 10 minutes remained for the night mail to arrive। फिर धीरे धीरे गुनगुनाते हुए वह वापस लौट आए जहां सूरज उनका इंतजार कर रहा था। रात की मेल ट्रेन आने में अब भी 10 मिनट बाकी थे। As Sundar Singh sat down on the cot beside Suraj, a new sound reached both of them quite distinctly, a rhythmic soughing sound as if someone cutting through the branches of a tree। जब सुंदर सिंह सूरज के पास खाट पर बैठ गए, मतलब दोनों एक खाट पर बैठ गए, तो दोनों ने एक नई आवाज़ साफ साफ सुनी, एक आरी जैसी काटने की आवाज़, जैसे कोई पेड़ की डाल काट रहा हो। सूरज विस्पर्ड, What is that? सूरज ने धीरे से कहा, यह क्या है? It's a leopard, I think it in the tunnel। सुंदर सिंह ने कहा कि यह तो शायद लेपर्ड लग रहा है, मुझे लगता है कि वह सुरंग के अंदर है। The train will soon be here। सूरज बोला कि ट्रेन जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाली है। Yes, my friend, and if we don't drive the leopard out of the tunnel, it will be run over and killed। I cannot let that happen। कि हाँ मेरे दोस्त, और अगर हम लेपर्ड को सुरंग से बाहर नहीं निकालते तो ट्रेन उसे कुचल देगी और मार डालेगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बट विल नॉट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट।
सूरज ने चिंतित होकर कहा, लेकिन अगर हम उसे भगाने की कोशिश करेंगे तो क्या वह लेपर्ड हम पर हमला नहीं करेगा? Not this leopard, it knows me well. We have seen each other many times. It has a weakness for goats and stray dogs, but it will not harm us. Even so, I will take my axe with me. You stay here, सूरज। तो सुंदर सिंह यानी वॉचमैन ने शांत होकर कहा कि नहीं, यह लेपर्ड मुझे अच्छी तरह से जानता है। हम कई बार आमने सामने आ चुके हैं। इससे बकरियों और आवारा कुत्तों का शौक है, मतलब यही इससे बकरियां और आवारा कुत्ते ही डरते हैं, लेकिन यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी मैं अपने साथ एक कुल्हाड़ी ले जाता हूं। तुम यहीं रहो सूरज। नो, आई एम कमिंग विथ यू। आई विल बी बेटर देन सिटिंग हियर अलोन इन द डार्क। लेकिन सूरज ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अंधेरे में यहाँ अकेले बैठने से तो अच्छा है तुम्हारे साथ चलो। सुंदर सिंह, ऑल राइट, बट स्टे क्लोज मी एंड रिमेंबर देयर इज नथिंग टू फियर। कि सुंदर सिंह ने जवाब दिया, ठीक है तुम चल सकते हो, लेकिन मेरे पीछे पीछे रहना और याद रखना डरने की कोई बात नहीं है। रेजिंग हिज लैम्प, सुंदर सिंह एडवांस्ड into the tunnel, shouting at the top of his voice to try and scare away the animal. यहाँ लेखक बता रहे हैं कि सुंदर सिंह ने अपना लैंप उठाया और जोर जोर से चिल्लाते हुए टनल के अंदर बढ़े ताकि जानवर को डराकर भगाया जा सके। सूरज फॉलो क्लोज बिहाइंड, बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग। हिज थ्रोट वॉज क्वाइट ड्राई। सूरज भी पीछे पीछे गया, लेकिन डर के कारण उसका गला सूख गया और वह चिल्ला भी नहीं पाया। They had gone about 20 pace into the tunnel when the light from the lamp fell upon the leopard. यहाँ लगभग 20 कदम अंदर जाने के बाद लैंप की रोशनी लेपर्ड पर पड़ी। It was crouching between the track only 5 meter away from them. वह पटरियों के बीच झुककर बैठा था, बस 5 मीटर दूर, उनसे 5 मीटर की दूरी पर। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग लेपर्ड, बट इज लुक्ड लिदी एंड सिन्यू। यह लेपर्ड बड़ा तो नहीं था, लेकिन पतला और ताकतवर दिख रहा था। बेरिंग इट्स टीथ एंड स्नेलिंग इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली, टेल ट्विचिंग। दांत दिखाते हुए गुर्राया, और मतलब लेपर्ड दांत दिखाते हुए गुर्रा रहा था और पेट के बल लेट रहा था। उसकी पूंछ भी हिल रही थी। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ साउटेड टुगेदर, देयर वॉइस रैंग थ्रू द टनल। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि दोनों, सूरज सिंह और सुंदर, दोनों मिलकर जोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज़ टनल में गूंजने लगी। एंड द लेपर्ड, अनसर्टेन एज टू हाउ मैनी टेरिफाइंग ह्यूमंस वर देयर इन द टनल विथ हिम, टर्न स्विफ्टली एंड डिसअपियर इन द डार्कनेस। लेपर्ड डर गया और यह ना समझ सका कि सुरंग में कितने लोग हैं, इसलिए तुरंत मुड़कर अंधेरे में भाग गया। टू मेक श्योर दैट इट हैड गॉन, सुंदर सिंह एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। व्हेन दे रिटर्न टू द एंट्रेंस, द रेल वेयर बेगिंग टू हम, दे न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग। लेखक बता रहे हैं कि वे दोनों पूरी सुरंग को पार करके यह पक्का कर लिया कि लेपर्ड चला गया। वे दोनों पूरी सुरंग को पार करके यह पक्का कर लिया कि लेपर्ड चला गया। जब वे एंट्रेंस यानी मुख्य द्वार पर लौटे तो रेल की पटरियां गुनगुनाने लगी, यानी आवाज़ करने लगी। उन्हें पता चल गया कि ट्रेन आने वाली है। सूरज पुट हिज हैंड टू वन ऑफ द रेल एंड फेल्ट इट्स ट्रिमर। यहाँ सूरज का काम बताया गया है कि उसने रेल की पटरी को छुआ और उसकी कपकपी महसूस की। He heard the distant rumble of the train, and then the engine came round the bend, hissing at them, scattering sparks into the darkness, defying the jungle as it rode through the steep. कि उसने रेल की पटरी को छूकर उसकी कपकपी महसूस की। उसे ट्रेन से दूर से ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर इंजन मोड़ से आया, सिसकारियाँ छोड़ते हुए, अंधेरे में चिंगारियाँ उड़ाते हुए और जंगल की शांति को चुनौती देते हुए गरजते हुए वह ट्रेन निकल आई। साइड्स ऑफ द कटिंग,
यहाँ ट्रेन की स्पीड बताई जा रही है। इट चार्ज स्टेट एट द टनल एंड इन टू द थंडर पास सूरज लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ हिज ड्रीम। कि ट्रेन सीधी टनल में घुसी है और जोरदार आवाज़, थंडरिंग यानी जोरदार आवाज़ के साथ सूरज के पास से निकल जाती है। एंड वेन इट हैड गोन द साइलेंस रिटर्न एंड द फॉरेस्ट सीम्स टू ब्रीथ टू लिव अगेन। जब ट्रेन निकल गई तो फिर से जंगल में शांति लौट आई। जंगल फिर से जीवांत लग रहा था, कि फिर से जंगल में जीवन आ गया हो। ओनली द रेल स्टिल ट्रेम्बल विद द पासिंग ऑफ द ट्रेन। बस पटरियां अभी भी ट्रेन के गुजरने से कपकपा रही थी। They tremble again to the passing of the same train almost a week later when Suraj and his father were both traveling in it. लगभग एक हफ्ते बाद जब वही ट्रेन फिर आई, तब सूरज और उसके पिता उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। और वह उस समय भी वह जो ट्रेन है वो इसी तरीके से हिल रही थी, कपकपा रही। सूरज फादर was scribbling in a notebook doing his account. सूरज sat at an open window staring out at the darkness. अब सूरज अपने पिताजी के साथ है। पिताजी अपनी अकाउंट बुक में हिसाब लिख रहे हैं और सूरज खिड़की के बाहर अंधेरे में देख रहा है। I don't know where he gets to. Most of the time he complain. I think it's time he learn something about my business. यहाँ सूरज के पिता कह रही हैं सूरज के लिए। सूरज के फादर कहते हैं, मुझे नहीं पता ये लड़का ज़्यादातर समय क्या घूमता रहता है, कहाँ घूमता रहता है। अब समझ आया कि यह मेरे काम धंधे के बारे में कुछ क्यों नहीं सीखता। यहाँ पर सूरज के पिता शिकायत कर रहे हैं अपने बेटे को लेकर। द नाइट मेल रश थ्रू द फॉरेस्ट विथ इट्स हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर। दे कैरेज व्हील बीट आउट ऑफ स्टेडी रिदम ऑन द रेल। कि नाइट मेल जंगल से गुजरी अपनी आवाज़ें करते हुए। उसमें सैकड़ों यात्री, मतलब सैकड़ों यात्री थे और डिब्बों के पहिए रेल की पटरी पर लगातार ठक 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 की आवाज़ करते जा रहे थे। टाइनी फ्लिकरिंग लाइट्स केम एंड वेंट एज दे पास स्मॉल विलेज ऑन द फ्रिंज ऑफ द जंगल। ट्रेन जंगल के किनारे पर बसे छोटे छोटे गांवों से गुजरी। वहाँ की टिमटिमाती रोशनी, फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाती रोशनी आती जाती दिख रही थी। सूरज हर्ड द रंबर एज द ट्रेन पास ओवर अ स्मॉल ब्रिज। इट वॉज टू डार्क टू सी द हट नियर द कटिंग बट ही न्यू देयर मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल। ट्रेन एक छोटे पुल यानी एक ब्रिज से गुजरी। अंधेरा इतना था कि वह सूरज यानी उस वॉचमैन की कुटिया या उस वॉचमैन की जो झोपड़ी है उसे नहीं दिखी, लेकिन उसे पता था कि वे सुरंग के पास पहुंच रहे हैं। He strained his eye, looking out into the night, and then, just as the engine let out a shrill whistle, सूरज saw the lamp. सूरज ने अपनी आंखें फैलाकर अंधेरे में देखने की कोशिश की। तभी इंजन ने एक तेज सीटी बजाई और सूरज ने लैंप देखा, एक जलता हुआ लैंप। He could not see Sundar Singh, but he saw the lamp and he knew that his friend was out there. सूरज को सुंदर सिंह तो नहीं दिखा, लेकिन उनका लैंप नजर आया। उसे यकीन हो गया कि यह और कोई नहीं, उसका दोस्त वहीं पर है, यानी वह वॉचमैन। The train went into the tunnel and out again. It left the jungle behind and thunders across the endless plains. ट्रेन सुरंग में घुसी और फिर बाहर भी निकली। अब वह जंगल को पीछे छोड़कर मैदानों में तेजी से आगे बढ़ गई। सूरज स्टेयर्ड आउट एट द डार्कनेस, थिंकिंग ऑफ द लोनली कटिंग इन द फॉरेस्ट एंड द वॉचमैन with the lamp who would always remain a firefly for those who traveling thousands as he lit up the darkness for steam engine and leopard. अब सूरज अंधेरे को देखता रहा और सोचता रहा कि जंगल में वह अकेला है और वहाँ लैंप लिए खड़ा चौकीदार हमेशा यात्रियों के लिए। सूरज अंधेरे को देखता रहा और सोचता रहा कि जंगल में कि वह व्यक्ति अकेला है और वहाँ लैंप लिए खड़ा हुआ चौकीदार हमेशा यात्रियों के लिए एक फायरफ्लाई, एक जुगनू की तरह वहाँ हमेशा रहेगा। वह लैंप लेकर ट्रेनों और लेपार्ड्स के लिए अंधेरे को रोशन करता रहेगा। तो यहीं पर
तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।